हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कथा साहित्य के हम प्रथम 10 MCQ क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं। प्रथम प्रश्न है, प्राचीन काल में अधिकतम रचनाओं का रूप कैसा था? तो आप देखेंगे प्राचीन काल में जो रचनाएं होती थी वो मुख्यतः पद्य में ही होती थी। क्यों होती थी पद्य में? क्योंकि पद्य ही ऐसी भाषा होती है, पद्य मतलब कविता में इस तरह से कविता बोली जाती है कि वो इतनी सरल होती है कि याद हो जाती है। उस समय क्योंकि मुद्रण प्रणाली नहीं थी, कोई समाचार या मैगजीन पत्रिकाएं ऐसी कुछ प्रकाशित नहीं होती थी, तो मुद्रण प्रणाली ना होने के कारण उन्हें याद करना बड़ा मुश्किल रह जाता है गद्य को। इसलिए पद्य में ही साहित्य लिखा जाता था ताकि वो अगली पीढ़ियों तक आसानी से हस्तांतरित हो सके। इसका यही कारण एक प्रमुख था, इसीलिए ही पद्य में रचनाएं की जाती थी। और इसके पश्चात जब मुद्रण प्रणाली प्रारंभ हुई तब गद्य का अधिकतम विकास हुआ है साहित्य में। दूसरा प्रश्न है, सैद्धांतिक निरूपण के लिए मुख्यतः किसका प्रयोग होता है? तो सैद्धांतिक निरूपण के लिए मुख्यतः गद्य का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो पद्य होता है उसका मुख्यतः प्रयोग जो होता है वो भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जबकि गद्य का प्रयोग सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, भाषा का वह रूप जो व्याकरणिक संरचना के सबसे अधिक निकट हो क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा गद्य, क्योंकि जो गद्य होता है वो आम बोल चाल की जो भाषा होती है उससे ही मिलता जुलता है, और व्याकरणिक संरचना के सबसे निकट जो होता है वो गद्य ही होता है। प्रश्न नंबर 4 है, श्रृंगार मंडन किसने लिखा था? तो श्रृंगार मंडन जो है गोसाई विट्ठलनाथ जी ने लिखा था, जो कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र थे। ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? तो गोसाई विट्ठलनाथ जी थे जिन्होंने श्रृंगार मंडन को लिखा है। प्रश्न नंबर 5 है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गोकुलनाथ जी, जो वल्लभाचार्य के पौत्र थे। गोकुलनाथ जी ने 84 वैष्णव की वार्ता भी लिखा है और 252 वैष्णव की वार्ता भी इन्होंने ही लिखा है। छठा प्रश्न है, सब रस के लेखक कौन थे? सब रस के लेखक थे मुल्ला वजई जी। सब रस की रचना मुल्ला वजई जी ने की थी। अब 7वां प्रश्न आता है। 7वां प्रश्न है, अष्टायाम की रचना किसने की? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अष्टायाम की रचना जो की थी वो नाभा दास जी ने की थी। और अष्टायाम से ही मिलता हुआ क्वेश्चन, अष्टायाम किस भाषा में लिखी गई थी? तो अष्टायाम ब्रज भाषा में लिखी गई थी। 9वां प्रश्न है, मुगलों की मातृभाषा क्या थी? इसमें सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुगलों की मातृभाषा, कुछ लोग उर्दू या अरबी को भी मान लेते हैं, तो मुगलों की मातृभाषा फारसी थी। प्रश्न संख्या 10 है, अमीर खुसरो ने मुख्यतः किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखी? तो सही उत्तर है खड़ी बोली। वैसे तो इन्होंने अन्य भाषाओं में भी लिखी है, लेकिन अगर इनकी भाषा मुख्यतः पूछी जाती है तो वो खड़ी बोली है। इन्होंने खड़ी बोली में ही अपनी रचनाएं लिखी थी। अब प्रश्न नंबर 8 जो हमने पढ़ा था अष्टायाम का, कि ये ब्रज भाषा में लिखी गई थी। इसी तरह से एक प्रश्न आपका यहाँ से भी बन सकता है कि जो श्रृंगार मंडन है ये 84 वैष्णव की वार्ता है, ये इस तरह की पुस्तकों की भाषा भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इस तरह के MCQ क्वेश्चन हम आपके सामने फिर लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो इसके लिए आप बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन भी